तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अनदर डे एंड रिएक्शन वीडियो। मैं हूं सना, मैं हूं अली, और हम लेके आए अपने चैनल पे आज फिर से एक नई वीडियो जो कि होने वाली है एल्विश यादव वर्सेस मैक्सटन की फाइट के ऊपर रिएक्शन। तो हुआ ये था कि हमने की अभी एक वीडियो लास्ट जो की थी उसमें हमने इनकी फाइट के ऊपर रिएक्शन दिया था। तो सबने ये कमेंट किया कि आप दोनों साइड की स्टोरीज देखे बगैर जज नहीं करे कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। तो हमने कहा यस दिस इज द पॉइंट कि हमें तो दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता, हम एल्विश के साइड को ही सिर्फ देख रहे हैं, मैक्सटन की तो हमें पता ही नहीं स्टोरी क्या हुआ, क्या रीजन था। तो हमने कहा चले यार दोनों ने एक दूसरे को रिप्लाई दिया हुआ है, तो हम पहले मैक्सटन की वीडियो देखते हैं, उसके बाद एल्विश का रिप्लाई देखते हैं और फिर हम देते हैं अपना रिएक्शन कि हमें क्या लग रहा है स्टोरी के बारे में। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सो यू नेवर मिस एनी रिएक्शन। में चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो, और इस चीज को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन में बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलत फहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहां पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहां बगल में बैठेंगे, ये वो प्लान ठिकाना। तो भाई बोल रहा है, लेकिन जैसे ही वो आए एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी, इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी, कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीजों पे अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था, मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहां पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉज, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो वो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझू, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं
हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एलविश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है। जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज बहुत ही खराब है। ओके, तो ये इनका ओपिनियन था जो राय था बेसिकली जो उन्होंने दिया है एल्विश को। अब एल्विश की तरफ की स्टोरी सुनते हैं। हाँ, उनकी स्टोरी सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कम ऑन। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर। एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एल्विश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक साइड की स्टोरी सुन के। बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि ओ एल्विश ने तो ये कर दिया, ओह मैक्सटन के मार दिया, एल्विश तो बदमाश है, गलत आदमी है। उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूँ और मेरी भी सुनी जाए। जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को विक्टिमाइज़ करके एक साइड की स्टोरी सुना के दूसरी साइड जो ये कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जन एक गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं। जब हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते थे तब से झेल रहा हूँ मैं। मेरे को आदत है इन चीज़ों की, लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो जाती है, इट्स ओके। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने। बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई। हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एल्विश ने ये करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़ें। बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है ये सारी चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो मैंने इसके मज़े लेने स्टार्ट कर दिया। इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पचड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो, कब सोचा याद दिला दूँ। तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार ख़त्म कर देता। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज। इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। अच्छा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूँगा मैं। ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूँ तो सही मैं। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी
तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोल रखा कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अब शब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने, आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो जो लोग इसमें शामिल है वो मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई। अच्छा, आपको अगर ढंग से पता हो, या फिर इससे पुरानी सीसीटीवी की फुटेज निकलवा लेना, जितने भी थे ये 4 जने थे, उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी। और जो मेरे साथ लोग थे वो पीछे से, आप वीडियो में बात सुनोगे, वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं कि बस 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 बस। उस दिन था इंटरनेशनल विमेन डे, और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में, जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी। तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे। मैंने कहा तुम्हें कैसा लगता है? सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा? क्या आप उससे बात करोगे, हाँ हाँ भाई एक काम करे, माचिस ले जा, ले भाई मेरे घर वालों में आग लगा दे, मुझे भी आग लगा दे, जिंदा जला दे। हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत, जितने भी हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे और उससे पूछोगे, हाँ भाई क्या दिक्कत होगी भैया, क्यों जलाने की बात कर रहे हो, क्यों गाली गलौज कर रहे हो? माँ का दूध हमने पिया है और अपने तरीके से हम उसका वो करते हैं। चलो ये भी ठीक है, लड़ाई हो गई, उसने मेरे को बोल दिया लड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी लड़ाई ख़त्म हुई, मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज़्यादा लग गई, मिल लेते हैं, नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं। हमने इसको घर भी बुलाया, मैंने कि घर आ जा, कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं, इट्स ओके। ये नहीं माना, इसने एक बार बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये नहीं आया, ये अपने घर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कि यार अच्छा लगता है ऐसे कि ज़्यादा लग गई, नॉर्मल बैठ जाते हैं, इतना नहीं वो होना चाहिए था। इसके होठ की जो इसने भी डाल के यहाँ पे लग गई थी, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, पर वो भी ठीक है कोई नहीं। इसने अगले दिन क्या करा, FIR करवाई, ठीक है। और हमारे पुलिस प्रशासन पे भी इसने सवाल उठाए खूब की 307 लगनी चाहिए। 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत बड़ी चीज़ होती है अटेम्प्ट टू मर्डर ना, या फिर मर्डर करना। आप वीडियो देखोगे मेरे हाथ में, आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि है नहीं ना वेपन, ना किसी प्रकार का कोई औजार। तो हमारा भाई बड़ी सीधे तरीके से बोल रहा है कि इस पर मर्डर चार्जेस लगाओ। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी लेफ्ट लॉबी तो है ही, वो तो अगेंस्ट थी मेरी, चाहे ये हो या ना हो, वो अगेंस्ट में ही है मेरे, क्योंकि हमने मंदे टाइम में भैया अपने धर्म का खूब साथ दिया, आगे भी देते रहेंगे। और उसकी गाली मिलती है, कोई बात नहीं, धर्म का साथ हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, गाली भैया दे लो, वो तो पहले भी देते थे, अब भी खा लेंगे। तो पूरी लेफ्ट लॉबी इसके साथ है। इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, हमारी गुड़गांव पुलिस को टैग कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो ये मामला काफी ज्यादा सीरियस हो गया और ज्यादा ना। तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी इसके अंदर आ गया है, और दूसरी तरफ से ये भी आ गया कि वो कह रहे हैं मेरे भी घर वालों को जलाने के बारे में धमकी दी है। और वो कह रहे हैं एल्विश यादव ने मेरे लिए मर्डर करने और अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की है। असल में मुझे तो जहाँ तक लगता है ये जो मैक्सटन है, कौन है वो? मैक्सटन है वो, मेरे ख्याल में अपनी कोई हाइप चाहता है। ऐसा कुछ मामला हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एल्विश यादव जो है वो ज्यादा नोन है
इंडियन कम्युनिटी में ज्यादा फेमस है क्योंकि वो बिग बॉस में भी जा चुका है। तो मुझे ये लगता है कि वो अपनी जो है ना थोड़ी बहुत फेम बढ़ाने के चक्कर में ट्रोल, जैसे आजकल हर जगह ट्रोलिंग होती है, वो ट्रोल करते करते वो उस पर जाहिर सी बात है जो अलविश बता रहे हैं कि भाई उसके माँ बाप को इस तरीके से बोला गया, तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा तो आएगा, हर किसी को भी आया। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद उसने भी ये नहीं सोचा होगा मैक्सटन ने, ये बात इतनी आगे निकल जाएगी, उसने सोचा होगा मैं ट्वीट करता रहूंगा तो मैं भी रेलिवेंट रहूंगा, मगर एल्विश ने उस चीज को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया और मीटअप वाला सीन कर लिया कि चलो मिलते हैं, और वो फिर वहां से मामला खराब हुए। अगर ये नहीं मिलते और ये बात वैसी ही ऑनलाइन ही सॉर्ट आउट हो जाती तो खत्म हो जाती, मगर जो मिल गए और उन्होंने बताया भाई प्री प्लान, माइक भी लगे हुए, कैमरा भी लगे हुए, ये तो बात फैक्ट है कि उसमें कैमरे लगे हुए थे, वो हिडन कैमरा लगा होता, वो शूट कर रहा था उस चीज को, ये चीज है। तो ये तो बात है, वो सीसीटीवी फुटेज जो लग नहीं रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो कैमरा हिडन कैमरा था, वो कहीं छुपा के उसने जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा था वो वीडियो कि वो रिकॉर्ड। तो मेरे ख्याल से तो दोनों की गलती है, दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है, इमेच्योरिटी दिखाई है, बहुत ज्यादा आगे एग्रेसिव इमेच्योरिटी दिखाई है, इतनी मेच्योरिटी दिखानी नहीं चाहिए जो जब आप इस लेवल पे हो, और आपको लोग खास तौर पे एल्विश यादव, क्योंकि वो बिग बॉस में भी हो चुका है, वो काफी नॉन यूट्यूबर है, फेमस है, तो उसको थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। बड़ी बात की उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि एल्विश पे, उसको यूथ बहुत फॉलो करती है, तो इस किस्म की अगर आप चीजें प्रमोट करोगे, चाहे अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हो, कह रहे हैं कि भाई ऐसे, तो उसको बहुत कंट्रोल वे में लेके जाना चाहिए था, मगर आई थिंक अब तो डैमेज है डन, तो अब मसला मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए इस चीज को, दोनों बैठ जाए आपस में, कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी हो सकता है कि भाई वापस ले लें और सॉरी कर लें, और ये तो हम वैसे भी जब हम बच्चे होते थे तो हम गली मोहल्लों में भी ऐसी फाइट कर लेते थे, तो ऐसा तो कोई वो नहीं है, वो सोशल मीडिया का, और अगर आप सेलिब्रिटी वाले स्टेटस आ जाता है तो उसमें यही बात कह रहा हूँ ना, तो मेच्योरिटी दिखाना वो जरूरी है। तो आई थिंक किसी एक को बीच में किसी को आना चाहिए जो वीडियो पे काम करे और दोनों का सेटल करवा देगी ना, ऐसा कोई बंदे को आना चाहिए। तो चलो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करना, अगर और वीडियो देखनी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।